आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। धर्म, आस्था, शास्त्र और वेदों का अनोखा संगम। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Restraining them all, let him meditate steadfastly on me, for who thus conquers his senses achieves perfection. उन सब इंद्रियों को संयमित कर युक्त और मतपर हो। जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। When a man dwells on the objects of sense, he creates an attraction for them. Attraction develops into desire, and desire breeds anger. विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। Anger induces delusion. Delusion, loss of memory. Through loss of memory, reason is shattered. And loss of reason leads to destruction. क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। But the self-controlled soul, who moves amongst sense objects, free from either attachment or repulsion, he wins eternal peace. आत्मसंयमी पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। Having attained peace, he becomes free from misery. For when the mind gains peace, right discrimination follows. प्रसाद के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। Right discrimination is not for him who cannot concentrate. Without concentration, there cannot be meditation. He who cannot meditate must not expect peace. And without peace, how can anyone expect happiness?
संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव के कई मंदिरों के दर्शन आपने किए होंगे, लेकिन आपको आज शिव जी के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। जी हाँ, हम भगवान शिव का यह मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले भक्त हर दिन इस मंदिर को गायब होते देखते हैं। यह मंदिर गुजरात के वडोदरा से कुछ दूरी पर जंबूसर तहसील के कावी कंबोई गांव में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर नाम से स्थित है। इस अद्भुत स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को गायब मंदिर नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आंखों के सामने से गायब होने के कुछ समय बाद ही ये मंदिर अपने स्थान पर नजर आने लगता है। वैसे यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की एक मनोहारी परिघटना है। समुद्र किनारे मंदिर होने की वजह से जब भी ज्वार भाटा उठता है, तब पूरा मंदिर समुद्र में समा जाता है। यही वजह है कि लोग मंदिर के दर्शन तभी तक कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ऐसा बरसों से होता आ रहा है, यह आज की बात नहीं है। ज्वार के समय समुद्र का पानी मंदिर के अंदर आता है और शिवलिंग का अभिषेक कर वापस लौट जाता है। यह घटना प्रतिदिन सुबह और शाम को घटित होती है। अरब सागर के मध्य कैम्बे तट पर स्थित मंदिर में सागर में सामने से इस मंदिर को देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस कथा के अनुसार बताते हैं। राक्षस ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया था। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा, और वह भी 6 दिन की आयु का। शिव ने उसे यह वरदान दे दिया था। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं और ऋषिमुनियों को आतंकित कर दिया। अंततः देवता महादेव की शरण में पहुँचे। शिव शक्ति से श्वेत पर्वत के कुंड में उत्पन्न हुए शिव पुत्र कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क, 4 आँख, 12 हाथ थे। कार्तिकेय ने ही मात्र 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का वध किया। जब कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो वे काफी व्यथित हुए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि वे वधस्थल पर शिवालय बनवा दें। इससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन।
कुंभ मेला। कुंभ मेला तीर्थयात्रियों का एक सामूहिक जमावड़ा है जो एक पवित्र नदी में स्नान डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उत्तराखंड में यह पवित्र नदी गंगा के किनारे होने के कारण हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा माना जाता है। एक पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर एक अनुष्ठान स्नान त्योहार की प्रमुख घटना है जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह हर 12 साल में 4 बार मनाया जाता है। कुंभ का पर्व बाजार या मेले का पर्व नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, तप और भक्ति का पर्व है। उत्सव में किसी न किसी रूप में हर धर्म और जाति के लोग उपस्थित होते हैं और यह एक लघु भारत का रूप धारण कर लेता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ लाखों लोग बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं। कुंभ घड़े के लिए एक संस्कृत शब्द है जिसे कलश कहा जाता है। यह भारतीय ज्योतिष में एक राशि चिन्ह भी है जिसके तहत त्योहार मनाया जाता है। कुंभ भी मानव शरीर है। सूर्य, पृथ्वी, समुद्र और विष्णु एक हिंदू भगवान इसके पर्यायवाची है। कुंभ का मूल अर्थ यह है कि यह सभी संस्कृतियों का संगम है और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। You are watching Kesar Plus Television. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। त्रयंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजित हैं। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्रयंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मागिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नासिक पहुंचना होगा। नासिक वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। नासिक से त्रयंबकेश्वर मंदिर करीब 29 किलोमीटर दूर है। अच्छा, निरंजनी अखाड़ा जो है वहाँ पे अपने वहाँ धर्मशाला है, जहाँ जो यात्री आते हैं उनको रुकने की सुविधा है, खाने की सुविधा है और मंदिर से बस 5 मिनट की दूरी पे है। अखाड़ा तो यहाँ पे 12 अखाड़ा है, 13 अखाड़ा है। जो कुंभ मेला का क्षेत्र है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ कुंभ मेला होता है वहाँ अखाड़े रहते ही है। रेलवे स्टेशन तो नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर में अवेलेबल नहीं है। नासिक यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो वहाँ से आप को बस मिल जाती है। हर 10 मिनट पे बस है नासिक से त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से नासिक। वहाँ से आएंगे तो हमारा आश्रम है निरंजनी अखाड़ा, पंचायती निरंजनी अखाड़ा भक्त निवास है। वहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा। जिसको जनरल हॉल चाहिए तो हॉल मिल जाएगा, रूम मिल जाएगा, AC, नॉन AC, फैमिली, और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। और एडवांस में आपको बुकिंग करना रहा तो आप बुकिंग भी कर सकते हैं। और मंदिर से एकदम नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट पे है ना। हमारे वहाँ कैंटीन अवेलेबल है, तो जिसको जो खाना चाहिए उस हिसाब से खाना भी मिल जाता है। यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत है और गंगा द्वार है जो पहाड़ के ऊपर है, जो जाने आने में 4 घंटा लगता है। और यहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थल है अंजनी पर्वत, और कुशावत कुंड है। निवृत्तिनाथ जो यहाँ के संत हो गए महाराष्ट्र के बहुत बड़े, उनकी समाधि है। और मेन तो यहाँ सब अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं।
सब अखाड़े में जाके आप दर्शन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, गाइड मिल जाता है, जब आप बोलेंगे तो हमारे है आदमी, वो आपको हर जगह पे घुमाएंगे, वहाँ की जानकारी देंगे विस्तार पूर्वक। हाँ, मेरा नंबर है 9725972597 और निरंजनी अखाड़ा भक्त निवास से वेबसाइट भी है जो आप बुकिंग भी कर सकते हैं और फ़ोन पे भी कर सकते हैं आप कॉन्टेक्ट। You are watching Kesar Plus Television. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। Onam Boat Festival. Onam is one of the greatest festivals of Kerala. It is the festival which the Keralites celebrate unitedly without the difference of caste and religion. Onam is a time for sports and festivities, and in Kerala, where 1/3 of the area is low-lying, covered with canals, lakes and backwaters, the people take to their boats and country crafts to celebrate. Colorful aquatic festivals are organized along the sacred river Pamba. Onam is the most important harvest festival of Kerala and is an attraction for thousands of people within and outside the state. Ranging from 4 days to 10 days, all the activities during this season are centered around worshipping, music, dances, sports, boat races, and good food. It is celebrated in the Malayalam month Chingam, ending of August and beginning of September. Onam is a harvest festival and celebrates the bounty of nature after a year of hard labor. Elaborate procession of Trichur and spectacular snake boat races on River Pampa mark the merrymaking nature of the festival. Women dress up in new saris and heavy jewelry and make elaborate and intricate designs of rangolis with colored rice paste and pupkalam with flowers in front of their houses. You are watching Kesar Plus Television. शिव शक्ति के 10 अवतार। भगवान शिव के 10 उग्र अवतारों को 10 अवतार के रूप में जाना जाता है और माता शक्ति के 10 अवतारों को 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव का पहला अवतार महाकाल था और शक्ति महाकाली थी। इन दोनों का दूसरा अवतार तार और तारा था। इन दोनों के तीसरे अवतार भुवनेश्वर और भुवनेश्वरी थे। चौथा अवतार षोडश और षोडशी या श्री था। पांचवा अवतार भैरव और भैरवी थे।
छठा अवतार छिन्नमस्तक और छिन्नमस्ता था। सातवें अवतार धूमवान और धूमवती थे। आठवां अवतार बगलामुख और बगलामुखी था। नौवें अवतार मतंग और मातंगी थे। दसवां अवतार कमल और कमला था। You are watching Kesar Plus Television. According to the Skanda Purana, goddess Parvati asks Shiva to permit her to stay with him forever, embracing him limb to limb. Ardhanarishwara was thus formed. The Matsya Purana relates that Brahma, pleased with Parvati by her penance, rewards her with a flawless golden complexion. This makes her many times more attractive to Shiva, who fuses into her to form the Ardhanarishwara. According to Shiva Purana, Brahma, the creator of all male beings, was once faced आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। घोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीम् चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। The tumult rent the hearts of the sons of Dhritarashtra and violently shook heaven and earth with its echo. वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। Then, beholding the sons of Dhritarashtra drawn up on the battlefield, ready to fight, Arjuna, whose flag bore the Hanuman, हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से ये शब्द कहे। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत। raising his bow, spoke this to the Lord Shri Krishna. O infallible Lord of the earth, please draw up my chariot betwixt the two armies. अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे।
so that I may observe those who must fight on my side, those who must fight against me. जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का निरीक्षण कर सकूं कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। And gaze over this array of soldiers, eager to please the sinful sons of Dhritarashtra. दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। Sanjaya said, having listened to the request of Arjuna, Lord Shri Krishna drew up his bright chariot exactly in the midst between the two armies. संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य। You are watching Kesar Plus Television. This temple dedicated to goddess Bhagavati is located on the banks of Ram Ganga river 35 kilometers from Pithoragarh. Chandika is considered the goddess of justice. The temple is surrounded by picturesque forests in the midst of nature in a very charming place. Devi Purana mentioned that Maharishi Vedavyasaji, the creator of Mahabharata, had performed Havan and Tapas here. Devi Chandika is considered as the better half of Mahadev Shiva. On worship, the goddess always protects her devotees and local people from the wrath of nature and gives them money and grains. हर पल, हर घंटे आपके साथ संपूर्ण सनातन दर्शन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। You are watching Kesar Plus Television. Situated at the confluence of the rivers Sukiti and Beas, the serene beauty of the Panchavakra temple attracts a large number of visitors from across the country.
The temple stands on a huge platform and is very well furnished. Panchavakra Temple is a supreme shrine dedicated to Lord Shiva. The temple is built in the typical Shikhara architecture style, which looks astounding. The temple got its name from the five-faced statue image of Lord Shiva, which depict about the different characters of Lord Shiva, which are Aghora, Ishana, Tat Purusha, Vamdeva, and Rudra. Aghora is the destructive nature, Ishana is omnipresent and omnipotent, Tat Purusha is his ego, Vamdeva is the female facet, and Rudra is his creative and destructive aspect. Panchavakra is defined as the union of all these. You are watching Kesar Plus Television. A stone lingam on Yoni pedestal of 8th century at a height of 26 feet is found in Vietnam, the tallest in the Southeast Asia. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। The story of India's 10,000 years old association with the Southeast Asian region remains a unique and unparalleled saga in the history of civilizations. The Ramayana is called Ramakaya in Thailand, Sirat Rama in Indonesia, Hikayat Seri Rama in Malaysia, the Yamawi in Myanmar, and the Maharadya Lavana in the Philippines. The world's tallest Ganesha statue in Thailand. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। These writings deal with wide range of subjects like Veda, Vedanta, Darshan, Ayurveda, astronomy, astrology, yoga, Vastu, mathematics, linguistics, and many such other subjects written in different ancient scripts and in different Indian languages.
आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। According to the holy scriptures of Hindus, there are 7 sacred cities called as Saptapuri, which you must visit to attain moksha. 7 of holy cities of Saptapuri are Ayodhya, Mathura, Haridwar, Varanasi, Kanchipuram, Ujjain, and Dwarka. Each city has a strong connection with Hindu deities, like Ayodhya is the birthplace of Lord Ram, while Mathura is the city where Sri Krishna was born. Mathura is the embodiment of events in the life of Krishna during his childhood. Haridwar, with shrines of both Shiva and Vishnu, represents the gateway to Uttarakhand, as the sacred river Ganges emerges from the hills into the plains at this place. Varanasi is the holiest of all, and it is favorite to Lord Shiva. Thus it is often referred as city of Lord Shiva. Ujjain, also known by the ancient name Avanti, has one of the 12 Jyotirlingas installed in the Mahakaleshwar temple. Haridwar and Ujjain are famous for the Kumbh Mela held once every 12 years. The marriage festival of Kamakshi at Kanchipuram is a special occasion. Krishna Janmashtami, birthday of Krishna generally held in August as per Hindu calendar, is a special occasion in Dwarka and Mathura. Krishna, an incarnation of God Vishnu, is believed to have migrated from Mathura to Dwarka 5000 years ago and made Dwarka his capital, as noted in the scripture Bhagavata Purana. Dwarka depicts the tale of Krishna's life when he shifted the capital of Yaduvansh kingdom and how it eventually submerged in the Arabian Sea after the death of Krishna. Presently, Dwarka is a small city located at the western tip of Saurashtra Peninsula in Gujarat state on the shores of the Arabian Sea. It has undergone several changes with times under different rulers, and in 800 AD, the present Dwarakadhish temple is a 7-storied structure, 43 meters in height, appears to be rising above the Arabian Sea. A temple dedicated to Rukmini, Krishna's consort, is located in Bet Dwarka, 2 kilometers away from Dwarka. The temple is said to be 2500 years old, but in its present form, it is inferred to be of 12th century vintage. It is a richly carved temple decorated with sculptures of gods and goddesses on the exterior, with the sanctum housing the main image of Rukmini. Ayodhya is the land where Lord Ram was born. He is said to be the 7th incarnation of Lord Vishnu. It is the holiest city in India and a prominent part of Uttar Pradesh in regards to the economic, political, and historical background since forever. This city is believed to be 9,000 years old and was the capital of Raja Dashratha's prosperous kingdom. There are more than 700 temples in this auspicious city, which makes it one of the most sacred cities of India. Ram Janam Bhoomi, Kanak Bhavan, Sita Ki Rasoi, Hanumangdi, Nageshwarnath Temple, and Dashrath Bhavan are some of the top places to visit in Ayodhya. In addition, there are several kunds or ponds and ghats, bathing steps to approach river or tank water level, with linkage to mythological characters, such as the Brahma Kund built in honor of Brahma's visit here, Sita Kund, Bharat Kund,
Lakshman Ghat, where Lakshman, Rama's brother, took bath. Rama Ghat, also called Swargadwar, meaning gateway to heaven. Varanasi is prominently known as Shiv Ki Nagari and said to be the oldest city of India. There are almost 20,000 temples in city that you can find at every corner of the street. It is said that Lord Shiva created the holy city of Kashi with his hands, and that's why it is said to be the spiritual capital of India. Varanasi is all about the sacred ghats, which will give utmost peace to your soul with the most scenic and tranquil views of holy river Ganga. The city was known by several names such as Avimuktka, Anandakanana, Mahasmasna, Surandhana, Brahmavardha, Sudarshana, and Ramya. The rivers Varuna and Asi combined form the name of the city Varanasi. These two rivers flowing on the left bank of the Ganges enclose the old city of Varanasi. The ghats at the confluence sites of these two streams with the Ganges are also held in veneration. All these factors have contributed to the city being called the religious capital of Hinduism. Varanasi is also known as the favorite city of the Hindu deity Shiva, as it has been mentioned in the Rigveda that this city in older times was known as Kashi or Shiv Ki Nagari. The Pandavas went to Kashi in search of Shiva to atone for their sins of fratricide during the epic Kurukshetra war of Mahabharata epic. Among the innumerable temples in the city, most worshipped are the Kashi Vishwanath temple of Shiva, the Sankat Mochan Hanuman temple, and the Durga temple known for the band of monkeys that reside in the large trees nearby. Mathura is the birthplace of Lord Krishna, which is situated near to the city of Vrindavan and Govardhan Hill in Uttar Pradesh. Called as the heart of Indian culture, Mathura is full of multi-hued temples. On the bank of the Yamuna river, at Vishrama Ghat, Aarti is offered every evening to the river, since it is stated to be the location where Krishna rested after slaying King Kamsa, his maternal uncle. There are many other temples of importance to pilgrims within Mathura, to name only a few, such as the Prem Mandir Vrindavan, Govindji Temple, Madan Mohan Temple, Radha Damodar Temple, Radha Gopinath Temple, Banke Bihari Temple, Krishna Balram Temple, Ranji Temple and Seva Kunja. Also, in the nearby Vrindavan, where Krishna spent his childhood days, there is a galaxy of temples, said to be 5,000, which is also a very pious place for pilgrims. It is 12 kilometers away from Mathura. Other important religious events observed by pilgrims in the precincts of Mathura and Vrindavan are the Vrindavan Parikrama, religious practice, circumambulation around the temples along a prescribed path, and the Braj Mandal Parikrama during October, which takes 3 months to complete on foot, as it includes going round the Govardhan Hill, apart from several other shrines. Haridwar literally means Hari Ka Dwar, gateway of Lord Vishnu. It is the place where Hindus come before going on Char Dham Yatra. Har Ki Pauri is said to be the place where Ganga landed first. Some prominent temples in Haridwar are Mansa Devi Temple, Bharat Mata Temple, Maya Devi Temple and Chandi Devi Temple, etc.
Renowned Kumbh Mela is organized in every 12 years in this holy city of India. Legend from Hindu scriptures state that Haridwar is one among the 4 sites where drops of Amrita, the elixir of immortality, accidentally spilled over from the pitcher, in which it was being carried away by the celestial bird Garuda. Every year, thousands of people flock to Haridwar, also called Hardwar, to bathe at the Harkipauri Ghat, since it is believed that the feet of Vishnu is imprinted on a rock preserved here. Kanchipuram is one of the 7 sacred cities of India because of its divine temples. Located on the bank of river Vegavathi, Kanchi is also called as City of 1,000 Temples and City of Gold. There are around 108 Shaiva temples and 18 Vaishnav temples in Kanchipuram. Ekambareswar Temple, Vardharaja Perumal Temple, Kailasnath Temple and Kamakshi Temple are some of the famous temples in Kanchipuram. Some of the exquisitely designed and built temples of the Vijayanagar period in Vijayendra architecture style are the Ekambarnath Temple Tower, which is 192 feet in height, and the Vardharaja Swami Temple, which has a 1,000-pillar hall. Kamakshi Amman Temple is an ancient temple here and the most famous of all the temples in the city. Ujjain is one of the Saptapuri 7 sacred cities of India, which is situated on the banks of Shipra river. It is believed that this holy city emerged during the time of Samudra Manthan. Out of 12 Jyotirlingas, Mahakaleshwar Jyotirlinga is situated here. Ujjain has deep-rooted connection with Lord Krishna, as it is said that Krishna along with his elder brother Balram came to Ujjain to get their education by Muni Sandipani. There is a Gopal temple in Ujjain, which has silver statues of Lord Krishna, Balram and Muni Sandipani. Ujjain, with an ancient scriptural name of Avantika, complements both rich historical and religious traditions. In the ancient city of Ujjain, Jai Singh ruled in the 18th century. Jai Singh built an observatory here, called the Jantar Mantar. The reason for building the observatory here was that it was the center of Hindu astronomy since ancient times, and it was located on the prime or first meridian of longitude, established on the canons of Hindu astronomy. According to Indian astronomy, the first meridian of longitude passes through Ujjain. The modern calculations have established that the Tropic of Cancer passes through Ujjain. प्रभावशाली एवं पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्य। आयुर्वेद। The modern medicine having its own role, surgery having its own role, and holistic medicine having its own role. विश्व भर से आयुर्वेद सेवाएं, औषधि, अनुसंधान और पारंपरिक आधुनिक विज्ञान। सभी स्टूडेंट्स जितना है आते हैं, वहाँ से इंडिया से आते हैं, उन लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं, आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, किंतु उसके लिए फंडिंग चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। More than 200 Ayurveda doctors are experienced doctors in America. So those people able to guide them properly and to work on that.
केसर आयुर सीरीज प्रभावशाली एवं पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्य आयुर्वेद The modern medicine having its own role, surgery having its own role, and holistic medicine having own role. विश्व भर से आयुर्वेद सेवाएं, औषधि, अनुसंधान और पारंपरिक आधुनिक विज्ञान। सभी स्टूडेंट्स जितना है आते हैं, वहाँ से इंडिया से आते हैं, उन लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं? आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, किंतु उसके लिए फंडिंग चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मोर देन 200 Ayurveda doctors are experienced doctors in America. So those people able to guide them properly and to work on that. केसर आयुर सीरीज You are watching Kesar Plus Television. The Chennakeshava temple built during the time of Hoysala is the attraction of major tourists of Somanathapura village near Mysore. This temple, built on a spacious star world, is an east face carved with beautiful sculptures to make it feel like elephants are carrying it around the world. The bottom of the outside wall of the temple covers a dominance with sculptures. Each list contains a different kind of artistic carvings. Still on the outer wall of the temple, many sculptures of Vishnu including 10 different incarnations. There are 3 uterus in the Sabha hall, Janardhana in the north cemetery, Venugopal statue standing in the triangle in the south cemetery. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन।
य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते. He who thinks that the spirit kills and he who thinks of it as killed are both ignorant. The spirit kills not, nor is it killed. जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा न मरता है और न मारा जाता है. अजायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे. It was not born, it will never die, nor once having been can it cease to be. Unborn, eternal, ever enduring, yet most ancient, the spirit dies not when the body is dead. ये आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न ये एक बार होकर फिर अभाव रूप में होने वाला है. ये आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है. शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता. वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्. He who knows the spirit as indestructible, immortal, unborn, always the same, how should he kill or cause to be killed? हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा. आसंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. As a man discards his threadbare robes and puts on new, so the spirit throws off its worn-out bodies and takes fresh ones. जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः. Weapons cleave it not, fire burns it not, water drenches it not, and wind dries it not. इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है. जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती है. अच्छेद्योऽयमदास्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः. It is impenetrable. It can be neither drowned nor scorched nor dried. It is eternal, all-pervading, unchanging, immovable, and most ancient. क्योंकि यह आत्मा काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, गीली नहीं हो सकती और सुखाई नहीं जा सकती है. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन. धर्म, आस्था, शास्त्र और वेदों का अनोखा संगम. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन.
Ambubachi Mela is one of the biggest congregations of Eastern India. It is the most important festival of the Kamakhya temple and is celebrated in the month of June every year. It is more of a ritual of austerities, a festival celebrated with Shakti rites. The belief is that Kamakhya embodies the mother cult, the Shakti. During the period of Ambubachi from the 7th to the 10th day of the Hindu month of Asana, the doors of the shrine are closed to all as it is believed that goddess Kamakhya goes through the annual cycle of menstruation. On the 12th day, the doors are opened ceremonially and a big fair held at the temple premises on that day. Ambubachi means spoken with water, and it also implies that the rains expected during this month make the earth fertile and ready for procreation. Daily worship is suspended during this period. All agricultural work like digging, plowing, sowing, and transplanting of crops are forbidden. Widows, brahmacharis, and Brahmins avoid cooked food during these days. On the 4th day, Ambubachi being over, household items, utensils, and clothes are washed, cleaned, and purified by sprinkling sacred waters. Worship of goddess Kamakhya begins after cleansing, and other rituals are performed. Entry to the shrine is considered to be auspicious after this. The concept of Ambubachi thus has in its origin formative influences and elements of agricultural, social, and religious ideas that have contributed to the emergence of the phenomenon. It is thus symbolic, supported by religious sanction. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव के कई मंदिरों के दर्शन आपने किए होंगे, लेकिन आपको आज शिव जी के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। जी हाँ, हम भगवान शिव का यह मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आने वाले भक्त हर दिन इस मंदिर को गायब होते देखते हैं। यह मंदिर गुजरात के वडोदरा से कुछ दूरी पर जंबूसर तहसील के कावी कंबोई गांव में स्तंभेश्वर महादेव मंदिर नाम से स्थित है। इस अद्भुत स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को गायब मंदिर नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आंखों के सामने से गायब होने के कुछ समय बाद ही ये मंदिर अपने स्थान पर नजर आने लगता है। वैसे यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की एक मनोहारी परिघटना है। समुद्र किनारे मंदिर होने की वजह से जब भी ज्वार भाटा उठता है, तब पूरा मंदिर समुद्र में समा जाता है। यही वजह है कि लोग मंदिर के दर्शन तभी तक कर सकते हैं जब समुद्र में ज्वार कम हो। ऐसा बरसों से होता आ रहा है, यह आज की बात नहीं है। ज्वार के समय समुद्र का पानी मंदिर के अंदर आता है और शिवलिंग का अभिषेक कर वापस लौट जाता है। यह घटना प्रतिदिन सुबह और शाम को घटित होती है। अरब सागर के मध्य कैम्बे तट पर स्थित मंदिर में सागर में सामने से इस मंदिर को देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस कथा के अनुसार बताते हैं। राक्षस ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया था।
जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा और वह भी 6 दिन की आयु का। शिव ने उसे यह वरदान दे दिया था। वरदान मिलते ही तारकासुर ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, देवताओं और ऋषिमुनियों को आतंकित कर दिया। अंततः देवता महादेव की शरण में पहुँचे। शिव शक्ति से श्वेत पर्वत के कुंड में उत्पन्न हुए शिव पुत्र कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क, 4 आँख, 12 हाथ थे। कार्तिकेय ने ही मात्र 6 दिन की आयु में तारकासुर का वध किया। जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था तो वे काफी व्यथित हुए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि वे वधस्थल पर शिवालय बनवा दें, इससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। You are watching Kesar Plus Television. ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। Those who always act in accordance with my precepts, firm in faith and without cavilling, they too are freed from the bondage of action. जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस उपदेश का अनुष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये स्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। But they who ridicule my word and do not keep it are ignorant, devoid of wisdom and blind. They seek but their own destruction. परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग इस मेरे मत का पालन नहीं करते, उन सब ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को नष्ट हुए ही तुम समझो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। Even the wise man acts in character with his nature. Indeed, all creatures act according to their natures. What is the use of compulsion then? ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति पर ही जाते हैं, फिर इनमें किसी का निग्रह क्या करेगा। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। The love and hate which are aroused by the objects of sense arise from nature. Do not yield to them. They only obstruct the path. प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वे इसके मनुष्य के शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। It is better to do thine own duty, however lacking in merit,
than to do that of another, even though efficiently. It is better to die doing one's own duty, for to do the duty of another is fraught with danger. सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, किंतु परधर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। Arjuna asked, "My Lord, tell me, what is it that drives a man to sin even against his will and as if by compulsion?" अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर यह पुरुष बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान अनिच्छा होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? You are watching Kesar Plus Television. हर पल, हर घंटे आपके साथ संपूर्ण सनातन दर्शन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। You are watching Kesar Plus Television. लोसर महोत्सव। तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करते हुए लोसार लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। लद्दाख में लोसर का उत्सव 15 दिनों तक जारी रहता है और यह बौद्ध त्योहार 8 से 30 दिसंबर के बीच किसी भी समय शीतकालीन संक्रांति के समय पड़ता है। लद्दाख में शीर्ष त्योहारों में से एक पर कई लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन और पवित्र स्थानों पर सैकड़ों लोगों के जमावड़े के साथ उत्सव का पैमाना बड़ा होता है। लोसर पर लद्दाख के विभिन्न मठों में विशेष समारोह भी आयोजित किए जाते हैं और माहौल काफी आनंदमय होता है। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। हर पल, हर घंटे आपके साथ संपूर्ण सनातन दर्शन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन।
एक दिन का चमत्कार। इसमें क्या होता है, लोगों को आप उसके बारे में हम क्या करते हैं, फर्स्ट उनको एक क्वेश्चनर देते हैं, वो क्वेश्चनर फिल करते हैं। वो क्वेश्चनर फिल करने के बाद उसके हिसाब से उनका जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो सभी कुछ लेते हैं पूरा। लेने के बाद उसके पास बैठ के डिस्कस करते हैं। उस दिन 1 घंटे तक डिस्कस करते हैं, उनको पूरा डिटेल में बताते हैं आपका प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, सब कुछ देखते हैं। प्रकृति विकृति देखने के बाद उसके क्या क्या आयुर्वेदिक दवा की जरूरत है और साथ साथ में डाइट में क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ वो कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम देते हैं उनको। उसके बाद में क्या करते हैं हम, एक अभ्यंगा बोल के होता है। अभ्यंगा मीन्स आयुर्वेदिक बॉडी मसाज, होल बॉडी मसाज। उसका आयुर्वेदिक मसाज देते हैं विद स्पेशलाइज्ड हर्बलाइज्ड ऑयल्स। उसके दोष के प्रकृति के हिसाब से वाता पित्त कफा उसके हिसाब से हम दवा देते हैं, हम मसाज करवाते हैं। मसाज करने के बाद स्टीम करवाते हैं। स्टीम करने के बाद उसको बॉडी का टॉक्सिन्स निकल जाएगा। के लिए 3 से 4 घंटे 4 घंटे तक बिकते हैं। वो मैं हमारे जगह पर रहते हैं, जो दे कैन कम, एक दिन में आ सकते हैं, आके ट्रीटमेंट करवा के जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वन डे वंडर, एक दिन का चमत्कार। और इसमें टेस्ट ऑफ पंचकर्मा। कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए आना चाहता है, जो क्रॉनिक कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डायबिटीज है, नहीं तो स्किन डिसीजेस हैं, सोरियासिस हैं, नहीं तो इंसोम्निया है, जिसे किसी को नींद नहीं आ रहे हैं, उनको क्या करते हैं, पहले ये प्रोग्राम में आओ, दिस इज यू लाइक इट, देन यू कैन डू इट फॉर 10 days। एक 14 days का कर सकते हैं। तब क्या होता है, कमिटमेंट हो जाएगा उनको भी, अरे यार ये दिस इज द थिंग आई वांटेड टू डू इट, मेरे को ये अच्छा लगता है, ये करने से नेचुरल है, हार्म भी नहीं है। इससे क्या होता है, बॉडी का भी अच्छा ट्रीटमेंट हो रहे हैं, मेरे को अवेयरनेस हो रहे हैं, मेरा प्रकृति क्या है, मेरा विकृति क्या है, मैं कैसा लोगों से बातचीत करना है, कैसा मैं बिहेव करना है, मेरा फैमिली के साथ कैसा करना है, मेरा फैमिली को कैसा लव करना है, सब कुछ बताते हैं हम। So this is a wonderful program. This is a very successful program. We have already done more than 1,000 patients. 1,000 patients. We have done this one day wonder program. This is preferably is recommended for the people who are interested to come. So दूर दूर से भी आते हैं लोग, और हमारे पास अकोमोडेशन में है, पेशेंट को रहने का सुविधा है, और साथ साथ में उनको खाना पिलाना, खाना खाने का किचन है पूरा, और ट्रीटमेंट्स करने का सब कुछ है, फैसिलिटी है। सो आयुर्वेद को अपनाओ, योग को अपनाओ, वास्तु और ज्योतिष को अपनाओ जब जरूरत है। तब मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आपको वेरियस मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। सो वी विल टीच यू सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स, सोहम मेडिटेशन, ज्योति मेडिटेशन, transcendental meditation. There are so many ways of meditation. Bindu meditation or light by Jyoti meditation, like so many meditations है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट जब काम करने के पहले 10 मिनट आपको शांति से बैठो, मेडिटेशन करो, और शाम को 10 मिनट सोने के पहले मेडिटेशन करो, और योगा 10 मिनट करो मॉर्निंग, 10 मिनट इवनिंग करो। Thank you one and all for giving the opportunity. Dr. Shekhar Annambotla from United States of America. I live in Pennsylvania. Please feel free to contact us. We have a website called ojas.us, ojas.us, United States, US. And apna.aapna.org and Global Ayurveda Academy and studyayurveda.com. We are doing a lot of activities around the globe. Thank you one and all. Namaste. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। हर पल, हर घंटे आपके साथ संपूर्ण सनातन दर्शन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन।
Although Japan is far from India geographically, the two countries have close cultural relations and contacts in other areas. Cultural relations between the two can be traced back to very early times. Images of Ganesha and Vishnu have been found throughout Japan. More than 20 Hindu deities are worshipped in Japan. Numerous representations of Lakshmi, Saraswati, Indra, Brahma, Ganesh, Garuda, Kuber, Vayu, and Varun. Lord Ganesha is one of the best known and most worshipped deities in the Hindu pantheon. His image is found throughout India, Japan, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Bangladesh, and in countries with large ethnic Indian populations including Fiji, Guyana, Mauritius, and Trinidad and Tobago. He is widely revered, more specifically, as the deity who thought to bring good luck and remover of obstacles, the patron of arts and sciences, and the deva of intellect and wisdom. As the god of beginnings, he is honored at the start of rites and ceremonies. Several texts relate mythological anecdotes associated with his birth and exploits. Japan is home to hundreds of ancient temples in which various Hindu gods are worshipped in their local manifestations. One such temple is dedicated to Lord Ganesha, who is called as Kangite in Japanese. Built in 8th century, this Ganesha temple is located in Tokyo. There are more than 250 Ganesha temples built all across Japan over the years. One of the most active Ganesha temple is in the Osaka city, where thousands of pilgrims frequent regularly. One can also see the influence of the Indian epic Ramayana in the traditional Japanese dance forms of Bukku and Gigaku. Over 20 Hindu deities are very actively worshipped in Japan. Saraswati is the Hindu goddess of knowledge, music, art, speech, wisdom, and learning. She is a part of the Tridevi of Saraswati, Lakshmi, and Parvati. All the three equal forms unite with the Trimurti of Brahma, Vishnu, and Shiva to create, maintain, and regenerate the universe, respectively. The earliest known mention of Saraswati as a goddess is in the Rigveda. She has remained significant as a goddess from the Vedic period through modern times of Hindu traditions. The concept of Saraswati migrated from India through China to Japan during the 6th through 8th centuries, where she appears as Benzaiten. She is often depicted holding a biwa, a traditional Japanese lute musical instrument. She is enshrined on numerous locations throughout Japan, such as the Kamakura's Zenyarai Benzaiten Ugafuku Shrine or Nagoya's Kawahara Shrine. The three biggest shrines in Japan in her honor are at the Enoshima Island in Sugmi Bay, the Chikubu Island in Lake Biwa, and the Itsukushima Island in Seto Inland Sea. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन।
मूर्खं करोति विद्वांसं नास्तिकं चास्तिकं मुदा यत् कार्यं तमहं वन्दे कृष्ण शंकर शास्त्रिणम्। नमः सर्वेभ्यः। हम सायंकाल के समय जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तब हम ये श्लोक बोलते हैं, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हम ये श्लोक बोलते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इसका गहन अर्थ क्या हो सकता है? इस पूरे एक श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके 18,000 श्लोक है, उसका सार इसी एक श्लोक में है। जी हां, वसुदेव सुतम देवम। वसुदेव जी, उनके वहां कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। हम सोचे कि कंस मामा के वहां जन्म क्यों नहीं लिया, रावण के वहां जन्म क्यों नहीं लिया, क्यों वसुदेव जी के वहां ही जन्म लिया? क्यों? क्योंकि वो सात्विक थे। वसुदेव जी के वहां जन्म लिया क्योंकि वो सात्विक थे। शुकदेव शिव जी, उन्होंने व्यास नारायण के वहां जन्म क्यों लिया? क्योंकि व्यास नारायण सात्विक थे। कपिल भगवान ने करदम ऋषि के वहां जन्म क्यों लिया? क्योंकि वो सात्विक थे। आंतरिक और बाह्य शुद्धि थी, सात्विक। इसलिए यदि हम अंदर से और बाहर से शुद्ध रहे तो भगवान हमारे यहां जन्म लेते हैं। वसुदेव सुतम देवम, कंस मामा, तो वसुदेव जी सात्विक गुण के प्रतीक है। कंस मामा, उनको मन से ही मार दिया। आकाशवाणी हुई तब वो मन ही मन मर गए। अरे मेरी मृत्यु है, वो डर गए। ये राजस गुण, कंस मामा राजस गुण धराते हैं। तो भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी के यहां जन्म लिए क्योंकि वो सात्विक थे। कंस मामा राजसिक वृत्ति के थे, इसलिए उनको मन से ही हरा दिया। चाणूर और मुष्टिक, वो दोनों कैसे हैं? वो दोनों तामस गुण धराते हैं, इसलिए उनके साथ क्या किया? मल्ल युद्ध किया। समझ लो, एक उदाहरण है, उनकी जगह यदि सुदामा जी होते तो क्या करते? कहते हमें तो अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, अभी तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। नहीं, ये मल्ल युद्ध कर रहे हैं, तामस वृत्ति के हैं, इसलिए उन्होंने उस समय तामस लीला ही की। जब गोपीजन के जो ऋषि मुनियों के, वो जो पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थे, जब गोपीजन को ब्रह्मानुभूति की अभिलाषा थी, तब कृष्ण भगवान ने महारास उनके साथ खेला, जो आज जिसको हम रास पंचाध्यायी गोपी गीत कहते हैं। महारास खेला उन्होंने उनके साथ, ब्रह्मानुभूति। और जब अर्जुन को ज्ञान की जरूरियत हुई तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया। उस समय उन्होंने महारास नहीं खेला है और गोपीजनों को उपदेश नहीं दिया है। जो समय जो जरूरियत थी वही उन्होंने पूरी की है। और देवकी जी वो गुणातीत थी, इसलिए उनको मोक्ष प्रदान किया है। अभी हम समझे गुणातीत कौन है? गुणातीत यानी ये नहीं कि जो कोई गुण ही नहीं धराता है। द वन हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड सिचुएशन, दैट इज गुणातीत पर्सन। इसलिए देवकी जी को मोक्ष प्रदान किया है। तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत ये 4 गुणों में विभाजित, 4 भाग में विभाजित है। सात्विक प्रकरण, राजस प्रकरण, तामस प्रकरण और गुणातीत प्रकरण। जीवन में हमें करना क्या है? केवल जो समय जो परिस्थिति है उस अनुसार हमें वर्तन करना है। वही श्रीमद् भागवत जी और वही श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है। व्यास नारायण के बारे में खूब सुंदर श्लोक है।
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 मुख्य पुराण व्यास नारायण ने लिखे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण लिख के उन्होंने 2 ही बात कही है। क्या है वो बात? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का अच्छा कर, इसमें कोई माला भक्ति कोई बात नहीं है। दूसरों का अच्छा करना वो पुण्य है और दूसरों का खराब करना वो पाप है। इसलिए ये नहीं कि हर बार हम पैसे से ही मदद करें। यदि किसी को सांत्वना की जरूरत है, किसी को चाहिए कि मेरी बात कोई सुने, तो हम किसी की बात सुने तो वो भी पुण्य कर्म है। और यदि हम बिना कारण किसी को परेशान करें तो वो पाप है। यही 18 पुराणों का सार है। हर पल, हर घंटे आपके साथ संपूर्ण सनातन दर्शन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। हेलो एंड वेलकम बैक टू केसर प्लस टेलीविजन। और केसर क्विज जो है अब बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट बन चुका है हमारा, एंड इट इज़ रियली अप्रिशिएटेड बाय यू पीपल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पॉजिटिव फीडबैक। और लोग अपने सही उत्तर भेजते हैं, कभी कुछ लोग अपना पता लिखते नहीं हैं, अपना डिटेल्स लिखते नहीं हैं, वो ज़रूर लिखें सही उत्तर के साथ, तभी जाके हम प्रोसेस कर पाएंगे अगर आप विनर हैं या नहीं, है ना। और नाउ लेट मी गेट टू क्विज नंबर 115 टुडे। आज का जो हमारा क्विज है वो 115 है। मैं आपको रूल्स एक बार दोबारा बता दूं कि हर क्विज के हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं। आपको तीनों क्वेश्चन्स के सही आंसर देने होते हैं, और जो आपके आंसर जब आप देते हैं तो अगले महीने जब ड्रॉ होता है, so whenever the draw happens in the next month, तो उसके अंदर से जो फर्स्ट 100 लोग जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनका नाम निकाला जाता है और उन्हें विनर बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विज नंबर 115 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर क्विज नंबर 115 वुड बी, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पाउस ऑफ गॉडेस पार्वती? माता पार्वती के पतिदेव का नाम बताएं। और 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए इज शिवा, ऑप्शन बी इज विष्णु, ऑप्शन सी इज हनुमान एंड ऑप्शन डी इज कृष्णा। मैं सवाल दोबारा पूछ लेता हूँ आपसे कि माता पार्वती के पतिदेव का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है भगवान शिवा, और दूसरा ऑप्शन है भगवान विष्णु, तीसरा ऑप्शन है भगवान हनुमान, और चौथा ऑप्शन है भगवान श्री कृष्ण। तो जो भी सही उत्तर आपको लगे वो आप क्विज नंबर 115 का जो पहला क्वेश्चन है उसके जवाब में आप हमें दे सकते हैं। क्विज नंबर 115 का ही दूसरा सवाल जो है आज हमारा वो ये है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ पार्वतीज फादर? माता पार्वती के पिता का नाम क्या है, ये हमारा सवाल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ माता पार्वती? और ये क्विज नंबर 115 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसके जो 4 ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है दक्ष प्रजापति, दूसरा ऑप्शन है हिमावन, तीसरा ऑप्शन है हिमेश, और चौथा ऑप्शन है दक्षांक। सो द 4 ऑप्शंस फॉर द नेम of Mata Parvati's father
is option A, Daksh Prajapati, option B, Himavan, option C, Himesh, and option D is Daksha. So you can choose the correct answer and then send it along to us. And आप एक और चीज याद रखें कि तीनों एक साथ भेजें तभी वो मान्य कहलाएगा. आप सिर्फ एक का सही उत्तर भेजेंगे तो आपका जो एंट्री है वो भी वैलिड नहीं होगी. तो मेक श्योर कि आप तीनों प्रश्नों के जवाब सही देने होते हैं. क्विज नंबर 115 का आज हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है कि विच पुराना टेल्स दैट पार्वती मेटामॉर्फोसिस इनटू काली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ शिवा. भगवान शिव के कहने पे माता पार्वती माँ काली का रूप धारण करती हैं. इसका उल्लेख किस पुराण में है? In which Purana it is mentioned that Lord Shiva requests Mata Parvati to transform into माँ काली. और इसके 4 ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन है स्कंद पुराण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी गरुड़ पुराण, एंड ऑप्शन डी लिंग पुराण. So let me repeat the question again. In which Puran it is mentioned that Lord Shiva requests Mata Parvati to transform or to manifest into Ma Kali? And the options are Skanda Puran, Vishnu Puran, Garuda Puran, and Linga Puran. So I have just now told you 3 questions for quiz number 115. And I will request you to choose your answers for all 3 questions and then send your answers. Please don't forget to mention your details so that we can when we take out the draw and if you happen to be the winner तो आपको फिर हम आपका प्राइस जो है वो हम भेज सकें आपको. तो आपके खुद के डिटेल्स तो लिखे ही और तीनों प्रश्नों के जो सही उत्तर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करके हमें दिए गए फोन नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे जरूर भेजें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे. You are watching Kesar Plus Television. प्रभावशाली एवं पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्य. आयुर्वेद. The modern medicine having its own role, surgery having its own role, and holistic medicine having its own role. विश्व भर से आयुर्वेद सेवाएं, औषधि, अनुसंधान और पारंपरिक आधुनिक विज्ञान. सभी स्टूडेंट्स जितना है आते हैं वहां से इंडिया से आते हैं. उन लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं? आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, किंतु उसके लिए फंडिंग चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए. मोर देन 200 Ayurveda doctors are experienced doctors in America. So those people able to guide them properly and to work on that. केसर आयुर सीरीज. You are watching Kesar Plus Television.